Hello students, welcome to your computer class. Now, yesterday we had started a new chapter, that is the QBasic one. कल हम लोग ने QBasic स्टार्ट किया था. What is the QBasic? QBasic है क्या? QBasic आपकी एक 4th जनरेशन लैंग्वेज है. 4th जनरेशन बात की चीज. पहले QBasic आपकी एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज किस लिए? आपको कंप्यूटर्स देखिए, आपका कंप्यूटर क्या करता है, प्रोग्राम को रन कराता है. तो प्रोग्राम किसी न किसी एक लैंग्वेज में लिखे होंगे. तो QBasic एक लैंग्वेज है जिसमें आप प्रोग्राम लिखकर कंप्यूटर को दे सकते हैं और कंप्यूटर पे उस प्रोग्राम को रन कराएगा. मीन्स QBasic लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखकर जो आपको कराना हो वो लिखकर आप कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं. दैट इज द लैंग्वेज. ठीक है. अब QBasic आपका बेसिक का एडवांसमेंट है. तो QBasic कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी उसको केवल बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. अब QBasic लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ में तब आएगी जब वो QBasic में लिखे गए प्रोग्राम को उसकी लैंग्वेज में लिखा जाए. तो इस काम को हमारा ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर होता है. इंटरप्रेटर QBasic लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. ठीक है. तो QBasic एक लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम लिखकर कंप्यूटर पर रन कराएंगे. राइट. नाउ स्टार्ट. QBasic में सबसे पहले आप प्रोग्राम लिखेंगे कहां पर? मीन्स QBasic में प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पर QBasic का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है. तो आपका मान लीजिए आपके कंप्यूटर पर QBasic का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आपने उसको रन किया तो सबके साथ पहले आपके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी. राइट. आप जो भी प्रोग्राम लिखेंगे, मतलब QBasic आपका नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है, ग्राफिकल नहीं है. मतलब जो भी प्रोग्राम आप लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम लिखेंगे और उसे यहीं पर रन कराएंगे. तो आपके सामने एक ब्लू कलर की स्क्रीन ओपन हो जाएगी व्हेन यू ओपन द QBasic. अब इसमें लाइन बाय लाइन जो भी प्रोग्राम आपको लिखना है वो लाइन बाय लाइन लिखेंगे. लिखने के बाद प्रेस F5. आप F5 प्रेस करेंगे तो जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो रन हो जाएगा और उस प्रोग्राम का जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको इसी स्क्रीन पर दिख जाएगा. आप इसी स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखेंगे, प्रेस F5, यू विल सी द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम. राइट. अब देखते हैं. ओके, हमें पता चल गया कि हम लिखेंगे कहां पर. अब आते हैं हम लिख क्या सकते हैं, यानी लैंग्वेज. ओके, लैंग्वेज है. जैसे आपसे कह दिया जाए हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे, जो भी कहोगे समझ में आएगा. तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि हिंदी लैंग्वेज में लिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं. सेम विद दिस आपको ये पता चल गया कि QBasic एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम लिखेंगे तो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रन करा देगा. जो लिखा है उसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा. तो अब स्टार्ट करते हैं QBasic में प्रोग्राम लिखेंगे कैसे. सबसे पहले प्रिंट. देखिए QBasic आपकी केस इनसेंसिटिव है. केस इनसेंसिटिव का मतलब आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर कोई कमांड है तो वो कमांड आपने लोअर केस में लिखा या कैपिटल लेटर में लिखा, वो उस कमांड को समझ लेगा. राइट. अब प्रिंट कमांड करता क्या है? प्रिंट कमांड के बाद आपने जो भी लिखा उसको जब आप अपना प्रोग्राम रन कराएंगे तो प्रिंट के बाद जो कुछ भी लिखा है वो आपका आउटपुट की तरीके से प्रिंट कर देगा, यानी मॉनिटर पे वो लाइन प्रिंट कर देगा.
मीन्स ऐसे नहीं होता। मैंने आप लोगों को बताया था कंप्यूटर काम कैसे करता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अब आपका कोई प्रोग्राम है, आपने उसे इनपुट दिया वर्क करने के लिए, उसने प्रोसेसिंग परफॉर्म की और आपको रिजल्ट डिस्प्ले किया। अब डिस्प्ले करने वाली लाइन आपके प्रोग्राम में प्रिंट होती है। प्रिंट के थ्रू आपको अपने प्रोग्राम में कुछ भी मॉनिटर पर प्रिंट कराना है, वो काम आप यूजिंग प्रिंट करते हैं। ठीक है, चलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम चले और मॉनिटर पर हमारा नाम प्रिंट हो। मतलब सबसे पहला काम हम प्रिंट के थ्रू अपना नाम प्रिंट कराएंगे, राइट। क्या किया, प्रिंट से करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने क्यूबेसिक डबल क्लिक किया, आपके सामने ब्लू कलर की विंडो खुल गई, राइट। अब जो भी प्रोग्राम लिखना है आपको इसी के अंदर लिखना है। मैं विंडो थोड़ी बड़ी कर दूं। आपको मॉनिटर पर अपना नाम प्रिंट कराना है। आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, इस स्क्रीन पर आप अपना प्रोग्राम, ब्लू कलर की विंडो खुली है, इसी विंडो पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। आपने लिखा प्रिंट। अब आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको आपको डबल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। आपका यू आर प्रिंटिंग अ स्ट्रिंग। अपना नाम, अपनी क्लास, मान लीजिए आप प्रिंट कर रहे हैं, दोनों चीजें प्रिंट कर रहे हैं, तो वो चीज आपको डबल कोट के अंदर लिखनी पड़ेगी। जैसे प्रिंट माय नेम इज राम और प्रिंट क्लास 7। अब क्या हुआ है, आपने अपने प्रोग्राम में 2 लाइनें लिखी हैं, 1, 2। फर्स्ट लाइन में भी एक प्रिंटिंग का यानी आउटपुट की लाइन है, दूसरी लाइन भी आउटपुट की लाइन है। ये 2 लाइन आपने अपने प्रोग्राम में लिखी। उसके बाद आपने किया प्रेस F5। अब आपका प्रोग्राम 2 लाइन का प्रोग्राम है, कंप्यूटर ने 2 लाइन को रन कराया, इंटरप्रेट किया, रन कराया। रन कराने का क्या रिजल्ट आपको, मतलब प्रेस F5 किया तो आपकी जो ये स्क्रीन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी और प्रिंटिंग वाली जगह पे जो भी आप प्रिंटिंग करा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यानी स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, माय नेम इज राम एंड क्लास 7। प्रिंट कमांड आपका मॉनिटर पर प्रिंटिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर प्रिंट कमांड में आप डबल कोट के अंदर कुछ भी देते हैं तो वो मॉनिटर पर उसे एज इट इज प्रिंट कर देता है, ठीक है। आपका ये प्रोग्राम जो 2 लाइन का प्रोग्राम है, इसमें आपने 2 लाइन प्रिंटिंग की लिखी है। आपने ये प्रोग्राम लिखा, रन कराया, तो इसमें पहली वाली प्रिंट इस लाइन को प्रिंट करेगा, दूसरा वाला प्रिंट इस लाइन को प्रिंट करेगा, राइट। अब आपके प्रोग्राम में, कमांड में आपको ये लैंग्वेज में एक चीज पता चल गई, क्या, कि अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले कराना हो तो हम यूज करते हैं प्रिंट कमांड, ठीक है। नाउ कम टू द वेरिएबल। देखिए आपकी बुक में ना बहुत ही ऑर्डर सही नहीं है, दिया तो सब कुछ है पर नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर। सो आई एम गिविंग यू द टॉपिक, सर द बुक गिवन योर टॉपिक एंड मीन्स ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आपका बाद में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ठीक है। पर दिस इज द प्रॉपर ऑर्डर। सबसे पहले प्रिंट कैसे कराते हैं, दूसरा वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तीसरा वेरिएबल में कैसे रीड करते हैं और उसे कैसे प्रिंट कराते हैं। दिस इज द बिगनिंग, दिस इज द स्टार्टिंग टू लर्न अ लैंग्वेज, ठीक है। तो बुक से आप टॉपिक वाइज पढ़िएगा, जो टॉपिक पढ़ा दूं वो टॉपिक ढूंढ के पढ़ लीजिएगा। बुक से स्टार्ट से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, राइट। द फर्स्ट टॉपिक इज द प्रिंट, मीन्स
printing the value, displaying the value, displaying the string or value anyone from on your monitor. Second one is the variable. First topic is the print, second topic is the variable. What is the variable? Variable is a memory location. ठीक है, आप उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम देते हैं. ठीक है, अब इस नाम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेम शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अ अल्फाबेट. 2-3 रूल होते हैं. अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए. जो नाम आप दे रहे हैं बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए. ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन. अब फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि आपके उस मेमोरी लोकेशन तो खाली है. आपने एक समय में कुछ रखा तो उस मेमोरी लोकेशन की यानी उस वेरिएबल की वैल्यू वो हो गई. उसके बाद आपने कुछ और रख दिया तो वेरिएबल की वैल्यू दूसरी हो गई. फिर कुछ और रख दिया तो वेरिएबल की वैल्यू कुछ और हो गई. ठीक है, यानी आप रन टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है या क्या रखा है और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप टेबल प्रिंट कर रहे हैं. ठीक है, तो आपने 2 का पढ़ा, पहली वाली 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 2 आएगा. फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट 4 आएगा. अब 2, 4, 6 ये सब आप एक लाइन में तो लिख नहीं सकते, आप कहीं रखेंगे. तो यहाँ पे पहले आपने 2 रखा, फिर 4 रखा, फिर 6 रखा, फिर 8 रखा और जो रखा है उसको प्रिंट करते जा रहे हैं. ठीक है, तो वेरिएबल मीन्स अ मेमोरी लोकेशन, और जिस पर आप जब जिस समय जो कुछ भी रखेंगे उस समय उस वेरिएबल की वैल्यू वो हो जाएगी. अब वेरिएबल आपके 2 तरीके के होते हैं. पहला होता है न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ऐसे a = 20. नाउ द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. क्या वेरिएबल का नाम a है? वेरिएबल मतलब एक मेमोरी लोकेशन a के नाम से डिक्लेयर हुई. इस मेमोरी लोकेशन का नाम a है और इस पर जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू 20 रखी हुई है. ठीक है, यू आर डिक्लेयरिंग अ न्यूमेरिक वेरिएबल. न्यूमेरिक वेरिएबल मतलब वेरिएबल मीन्स अ मेमोरी लोकेशन, न्यूमेरिक वेरिएबल मीन्स उस मेमोरी लोकेशन पर आप कोई नंबर रखेंगे. तो डिक्लेयर करने का तरीका ये है, a मीन्स उस मेमोरी लोकेशन यानी उस वेरिएबल का नाम a है और उस पर 20 रखा हुआ है. ठीक है, अब आपको मान लीजिए इस वेरिएबल में क्या है ये चीज प्रिंट करनी है. तो आपने अगर लिखा प्रिंट a, it will print the value at that memory location. ये a वेरिएबल का नाम है. इस वेरिएबल पर जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा. तो इस लोकेशन पर हमने 20 डाला है तो ये 20 प्रिंट कर देगा. ठीक है, द सेकेंड वन इज द स्ट्रिंग वेरिएबल. स्ट्रिंग वेरिएबल क्या? न्यूमेरिक वेरिएबल जब आप किसी मेमोरी लोकेशन में कोई नंबर रखते हैं, और स्ट्रिंग वेरिएबल जब आप किसी मेमोरी लोकेशन में कोई टेक्स्ट मीन्स अ स्टेटमेंट और अ वर्ड और द कॉम्बिनेशन ये रखते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं. तो अगर किसी मेमोरी लोकेशन में आप कोई टेक्स्ट, कुछ वर्ड, कुछ स्टेटमेंट ये रखें तो वो वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल होगा. स्ट्रिंग वेरिएबल आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं. वेरिएबल के नाम के बाद आप लगाते हैं $. ठीक है, और स्ट्रिंग आप हमेशा लिखते हैं डबल कोट के अंदर. इसमें क्या लिखे? हमने हेलो लिखा. नेम ऑफ द वेरिएबल इज $. डॉलर बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप है. ठीक है, और इस स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में आपने वैल्यू क्या रखी है? हेलो. यानी कुछ ऐसा है, एक मेमोरी लोकेशन जिस पर हेलो रखा हुआ है और उस मेमोरी लोकेशन का नाम $. है. अब आपको इस मेमोरी लोकेशन में जो कुछ भी है उसे प्रिंट कराना है. आपने लिखा प्रिंट $. क्या प्रिंट होगा? हेलो. क्यों?
$B एक मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पर कोई स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगी। तो दिस इज द वे टू व्हाट इज द वेरिएबल। वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन जो आपके पास अवेलेबल होता है ताकि आप उसमें कुछ भी रख सके। ठीक है, आप क्या रखते हैं, नंबर रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं। तो नंबर रखने के लिए जो वेरिएबल यानी मेमोरी लोकेशन डिक्लेयर करते हैं वो ऐसे, मेमोरी लोकेशन का नाम इक्वल टू अ न्यूमेरिक वेरिएबल, इट इज यूजिंग द न्यूमेरिक वेरिएबल। और स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट रखने के लिए जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल नेम के साथ डॉलर लगाते हैं। ठीक है, यानी आपका ये मेमोरी लोकेशन, ये वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप है और उसमें आपने हेलो रखा है। न्यूमेरिक वेरिएबल को आप प्रिंट करेंगे वेरिएबल के नाम से और स्ट्रिंग वेरिएबल को भी। देखिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूमेरिक वेरिएबल सीधा सीधा होता है, कोई डॉलर नहीं लगा होता, और स्ट्रिंग वेरिएबल में हमेशा डॉलर लगा होता है। अब जो डॉलर लगा होता है, जब आप वैल्यू उस लोकेशन पे डालेंगे तभी भी आपको पूरा का पूरा डॉलर समेत लिखना पड़ेगा। और जब आप रिट्रीव करेंगे, एक्सेस करेंगे, प्रिंट करने के लिए क्या है उस पर एक्सेस कर रहे हैं ना, तो भी आपको बी के साथ डॉलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ I am writing a program which is printing a string and a numeric variable. ठीक है, मान लीजिए मैंने प्रोग्राम लिखा नेम इज इक्वल टू नेम डॉलर इक्वल टू राम एंड एज इक्वल टू 27। ये मैंने कहा लिखा है, मैंने क्यूबेसिक की विंडो खोली, ब्लू कलर की विंडो खुली हुई है, इनमें पहली लाइन ये लिखी, दूसरी लाइन ये लिखी। यानी मैंने क्या किया, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर किया, दूसरा वेरिएबल नंबर टाइप डिक्लेयर किया। अब हमें इन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मैंने किया प्रिंट नेम सेमीकोलन नेम डॉलर एंड प्रिंट एज सेमीकोलन एज, दिस इज अ 4-लाइन प्रोग्राम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेस F5। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेमीकोलन। देखिए आपका प्रिंट क्या करता है, हर बार वो अगली लाइन में प्रिंट करेगा। आपको मान लीजिए कोई 2-3 चीजें एक ही लाइन में प्रिंट करानी है, तो आप एक ही प्रिंट में वो सारी चीजें लिखकर सेमीकोलन लगा के लिखेंगे तो वो सारी चीजें एक ही लाइन में प्रिंट होगी। आप इसके आगे भी लिख सकते हैं सेमीकोलन लगाकर, वो सारी चीजें आपकी एक ही लाइन में प्रिंट होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला हमने वेरिएबल देख लिया नेम डॉलर नाम का जिसमें है राम। ठीक है, यानी एक मेमोरी लोकेशन नेम डॉलर नाम की डिक्लेयर हुई जिसमें डाला हमने राम। दूसरा मेमोरी लोकेशन एज नाम की डिक्लेयर हुई जिसमें डाला हमने 27। पहली लाइन चली तो ये हुआ, दूसरी लाइन चली तो ये हुआ। तीसरी लाइन प्रिंटिंग का काम कर रही है, यानी तीसरी लाइन आपको मॉनिटर पे प्रिंट करेगी, यानी प्रोग्राम आपका मॉनिटर पे प्रिंट क्या करेगा, प्रिंटिंग। ये डिस्प्ले वाली चीज यहाँ पे है, नेम डॉलर डिस्प्ले होगा, ये तो स्ट्रिंग के अंदर है, डबल कोट के अंदर, ये तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा नेम। ये इसके बाद नेम डॉलर की वैल्यू, नेम डॉलर की वैल्यू राम है, यानी नेम राम, ये प्रिंट होगा। उसके बाद अगली लाइन में आया, अगली लाइन में अगला प्रिंट, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा है वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, यानी एज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एज वेरिएबल की जो वैल्यू हो, एज वेरिएबल की वैल्यू है 27, यानी प्रिंट होगा हमारा 27। यानी हम ये 4 लाइन का प्रोग्राम लिखेंगे, F5 लिखकर रन कराएंगे। पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, फिर ये स्ट्रिंग और इस वेरिएबल की वैल्यू, और फिर ये स्ट्रिंग और फिर ये इस वेरिएबल की वैल्यू, यानी जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, सफिशिएंट 1। पहले दिन में मैं ओवरडोजिंग नहीं चाहती,
ओके, हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आता चले। ओके, बुक अभी फिलहाल बुक न खोलिए, आप इससे ही काम चलाइए, क्लास के नोट से ही। जब मैं कहूंगी कि बुक देखिए उस समय बुक से स्टार्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।